ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या 20। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उससे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, जाना था कि तदा रजस तमो भाव, जब व्यक्ति भक्त रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव काम लोभ इन सब से मुक्त हो जाता है तो क्या होता है, चेतेतरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। वो सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। अब इससे आगे की प्रक्रिया बताई जा रही है। एवं एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता है। तो इस प्रकार भक्ति करने से उसका वो शुद्ध हो जाता है पूरी तरह से, तो पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न मनसो। और भगवान का जो तत्व है, जो वास्तविक विज्ञान है, भगवत तत्व विज्ञान, उस विज्ञान को वो जान पाता है, उसको जान जाता है और मुक्त हो जाता है। तो एक तात्पर्य में प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं क्रम वाइज, कि किस प्रकार से जो है इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के जीव हैं, 84 लाख प्रकार के जीव हैं। तो 84 लाख प्रकार के जीवों में मनुष्य योनि जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य जो है वो इंक्वायरी कर सकता है, जानकारी कर सकता है, जीवन लक्ष्य के बारे में जान सकता है, समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो मनुष्य श्रेष्ठ है। और मनुष्यों में भी वे मनुष्य श्रेष्ठ हैं जो वैदिक वाङ्मय वैदिक साहित्य के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, वैदिक साहित्य को मानने वाले स्वीकारने वाले, वे श्रेष्ठ हैं। जिनको साधारण भाषा में कल्चरल पर्सन कह सकते हैं, संस्कारों को फॉलो करते हैं। उनमें भी जो है वैदिक शास्त्रों को मानने वालों में भी 4 कैटेगरी है। कौन से हैं? कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो कर्मी जो है वो वैदिक शास्त्रों को फॉलो करता है, वैदिक शास्त्रों के कर्मकांड विभाग को फॉलो करता है। तो उद्देश्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति, भौतिक भोग चाहता है। तो वो भौतिकवादी है। शेष जो 3 हैं, ज्ञानी, योगी, भक्त, ये तीनों अध्यात्मवादी हैं, क्योंकि ये इस भौतिक जगत की वस्तु को नहीं चाहते। ज्ञानी व्यक्ति जो है वो निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहता है, अपने आप को मर्ज करना चाहता है। और योगी जो है वो परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है। और भक्त जो है वो भगवान की सेवा करना चाहता है। तो 3 जो है ये अध्यात्मवादी है। इन तीनों में भक्त श्रेष्ठ है। भक्त क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि जो ज्ञानी है ना, 3 विभाग है ना वैदिक शास्त्रों के, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इस संसार से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पूरी तरह से प्राइड अप हो जाता है। धर्म अर्थ काम करते करते जब पूरी तरह से उब जाता है तो कहता है मोक्ष चाहिए। यानी उसका लक्ष्य क्या है? सारी समस्याओं से छुटकारा पाना, और समस्याओं से छूट करके और मैं सुखी हो जाऊं। यानी स्वयं के इच्छा है, स्वयं का सेटिस्फेक्शन है इसमें, सेल्फ सेटिस्फेक्शन।
तो इसको बोलते हैं ज्ञानी। तो ज्ञान अनुशीलन करता है, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करता है और भौतिक वस्तुओं का त्याग करता है, बहुत परिश्रम करता है, बहुत स्ट्रगल है इसमें, सहन करना पड़ता है बहुत कुछ, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर करना पड़ता है पूरी तरह से। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अलग अलग प्रकार के ज्ञानी भी, उनमें भी कई कैटेगरी है, मायावादी भी हैं, ब्रह्मवादी भी हैं। फिर जो है उनसे आगे है योगी। योगी जो है वो क्या चाहता है, या तो अष्टांग योग के द्वारा वो अष्ट सिद्धियां चाहता है, और या भगवान का साक्षात्कार करना चाहता है, परमात्मा साक्षात्कार। तो परमात्मा साक्षात्कार करना चाहता है, वो भी उसमें उसकी सेल्फ डिजायर है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि मैं परमात्मा का दर्शन करूं। वो नहीं हो पाया तो कम से कम अष्ट सिद्धियां तो मिल ही जाएंगी। अष्ट सिद्धियों से फिर चमत्कार दिखा दिखा करके लोगों को आकर्षित करके भगवान बन जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, वो भी है। तो वो ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है। लेकिन भक्त जो है वो सर्वोपरि क्यों है, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है। बाकी ये दोनों सेवा नहीं करना चाहते हैं, उनका सेल्फ सेटिस्फेक्शन है दोनों का, इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं है। एक भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, तो सेवा करने में इतनी क्या श्रेष्ठता हो गई। तो हम देखते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में देखते हैं हम कि हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं। कोई माता पिता के रूप में सेवा कर रहा है बच्चे की, कोई पत्नी के रूप में सेवा कर रही है पति की, कोई नौकर के रूप में मालिक की सेवा कर रहा है, सभी हम सेवा करते हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, संवैधानिक स्थिति, वो सेवा करने की ही है। आप भगवत गीता का तात्पर्य पढ़ेंगे, रूपा जी ने इसको बहुत अच्छे से समझाया सेवा के गुण को। सेवा करना ही हमारा नेचुरल स्वभाव है, हमारे जो नेचुरल जो है स्थिति, वो सेवा करना है। सेवा किए बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते, एक मिनट भी नहीं रह सकते। कुछ नहीं मिलता है तो हम कुत्ता पाल लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं। सेवा जरूर करें। तो वास्तव में सेवा भगवान की जानी चाहिए। ये पता नहीं है हमें, या जिन लोगों को पता नहीं है, हमें पता चला है सौभाग्य से, कृपा जी कृपा से। तो सेवा करना हमारा कार्य है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ इस भौतिक जगत में जो मेटेरियल रिलेशनशिप है हमारे, इनमें भी हम सेवा करते हैं, और सेवा करने से हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है। सेवा करने का उद्देश्य क्या होता है, सामने वाले को सुख देना, सुखी करना, इसीलिए तो सेवा करते हैं। पत्नी पति की सेवा क्यों करती है, सुखी करने के लिए पति को। माता पिता बच्चे की सेवा क्यों करते हैं, उसको सुखी करने के लिए। बच्चे माता पिता की सेवा क्यों करते हैं, उनको सुखी करने के लिए। लेकिन क्या इससे जो सेवा जिनकी हो रही है केवल वही सुखी होता है, या करने वाला भी सुखी होता है? दोनों सुखी होते हैं। जब जिनकी सेवा की जाती है वो तो सुखी होते ही हैं, और जो सेवा करने वाला है, जब जिनकी सेवा की जा रही है वो जब प्रसन्न हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, तो उनके प्रसन्नता को देख करके उस सेवा करने वाला भी प्रसन्न होता है, उसको भी सुख मिलता है। तो भक्त जो है वो भगवान की सेवा करना चाहता है, इसलिए भगवान को सुख मिलता है। और शास्त्र में कहा गया, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। जब भगवान तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो बाकी सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान की सेवा करने में भक्त को बहुत आनंद आता है। भगवान को तो आनंद आता ही है, भक्त को भी आनंद आता है। इवन हम देखते हैं कई ऐसी घटनाएं शास्त्रों में हैं कि भगवान खुद भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, मौका ढूंढते हैं। भक्त भगवान से सेवा लेना नहीं चाहता, वो अलग बात है, लेकिन भगवान भक्त की सेवा भी करना चाहते हैं। तो सेवा सुख, तीन प्रकार के सुख है ना, जड़ सुख, ब्रह्म सुख और सेवा सुख। जड़ सुख यानी भौतिक एंजॉयमेंट वाला सुख, जो भौतिक इंद्रियों को जो सुख मिलता है, मन को सुख मिलता है, ये जड़ सुख है, आत्मा को नहीं मिलता। दूसरा ब्रह्म सुख, या निराकार ब्रह्म में लीन होने का सुख, मर्ज करना अपने आप। और इसको तो एक तरह से आत्महत्या बोला गया है शास्त्रों में। और तीसरा जो है वो सेवा सुख, यानी भगवान की सेवा में जो सुख मिलता है। तो इसलिए भक्त जो है वो सर्वोपरि है, क्योंकि भगवान की सेवा करना चाहता है। अब सेवा करने के लिए कुछ एबिलिटी, कुछ योग्यता भी जरूरी है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे रूपा जी बताते हैं तात्पर्य में कि मिनिमम भक्त को पहले ब्राह्मण बनना पड़ता है।
ब्राह्मण वाली जो क्वालिटी है वो उसको विकसित करनी। जब तक हम ब्राह्मण के लेवल पे नहीं आएँगे, तब तक हम वो सेवा अच्छे से नहीं कर पाएँगे। ब्राह्मण यानी जो शुद्ध हो चुका है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण के जो 9 कार्य बताए गए हैं गीता में, ये 9 9 क्वालिटीज़ हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करता है। शमो, दमो, तपः, शौचम, क्षान्तिम्, आर्जवम् एव च, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शमो, शमो, दमो, शमो का अर्थ है सहनशीलता, जो सहनशील है। ब्राह्मण का सबसे पहला गुण क्या है? वो सहनशील होता है। दूसरा दमो यानी जो इंद्रियों का दमन करता है, इंद्रियाँ जिसके कंट्रोल में है, गोस्वामी है। और तीसरा तपो, तो तपस्या कर सकता है, तपस्या करता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहता है, स्वेच्छा से कष्ट सहता है। जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं, जो व्रत आते हैं वो करते हैं, सुबह जल्दी मंगला आरती मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठ के जप करते हैं। तो स्वेच्छा से हम कष्ट स्वीकार करते हैं, बाय फोर्स नहीं। तपो, तपस्या। शौचम यानी पवित्रता, जो पवित्रता को पक्का पालन करता है, पवित्र रहता है, मन वचन कर्म से पवित्रता का पालन करता है। और शांति शांति आर्जवम एव च। तो इस तरह से जो ब्राह्मण के 9 कार्य हैं, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम। ज्ञान विज्ञान यानी भगवान के विषय में ज्ञान रखता है, ब्रह्म जानाति, तत्व ज्ञान रखता है, विज्ञान उनकी सेवा में लगता है, केवल ज्ञान नहीं रखता है, प्रैक्टिकल विज्ञान सेवा में लगता है। आस्तिक्यम यानी भगवान ने जो धर्म के नियम दिए उनका पालन करता है, आस्तिक्यम। तो इस तरह से ये 9 गुणों के द्वारा जो कार्य करता है वो ब्राह्मण है। तो हम एक मिनिमम, ब्राह्मण जो सतोगुणी होता है तो मिनिमम इस लेवल तक तो हमें आना ही है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि इस सोसाइटी जो है, ये क्या है, हेडलेस सोसाइटी हो गई है आजकल। तो हेडलेस सोसाइटी है तो इसमें हेड यानी ब्राह्मण नहीं है जो सबको गाइड करे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमने ये जो मिशन बनाया है ये ब्राह्मण बनाने के लिए, ऐसे लोगों को, श्रद्धावान लोगों को और ऐसे व्यक्तियों को जो कुछ इंटेलिजेंट हैं, उनको लेकर के उनको तैयार करना, शास्त्रों की शिक्षा देना, भक्ति प्रोसेस में लगा करके उनको कम से कम पहले ब्राह्मण तो बने। फिर ब्राह्मण बनने के बाद वो आगे भक्त बनता है, वैष्णव बनता है। प्रोसेस है, पहले ब्राह्मण फिर वैष्णव, यानी और जब आगे बढ़ता है व्यक्ति भगवान की सेवा में तो धीरे धीरे वो वैष्णव बन जाता है। तो ये प्रोसेस है, हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना है। जितना अच्छे से फॉलो करेंगे उतना ही हम जल्दी जो है उस अवस्था को प्राप्त करेंगे जो कि यहाँ पे दी गई है। क्या है वो? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। उस भगवत तत्व विज्ञान को हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे और पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएंगे, शुद्ध सत्व गुण में स्थापित हो जाएंगे और भगवान का जो ज्ञान है उसको पूरी तरह से जान पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे